हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है आपके सामने लिखा हुआ है DU LLB 2024 जो कि CUET PG का जो एग्ज़ाम होगा उसके तहत ही इसके एग्ज़ाम माने जाएंगे। यानी कि DU LLB का जो एग्ज़ाम यानी कि जो पेपर होगा वो CUET PG का ही पेपर होगा और CUET PG में जो आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो मार्क्स बनेंगे वो DU LLB में एडमिशन लेने के लिए उसको ही वैलिडिटी दी जाएगी। तो अब जो बच्चे जो स्टूडेंट्स 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल में आपको ये बताऊंगा कि भी किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पढ़ने पहले बैठते हैं जिसकी वजह से उनका पेपर ख़राब हो जाता है, ठीक है, और एडमिशन के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको सभी को पता है कि DU LLB कितना ही इम्पॉर्टेंट और कितना ही प्रीसियस कोर्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप LLB करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा अपने करियर को बढ़िया रूप देने का, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो CUET PG के तहत 2024 में होंगे, ठीक है। इसके जो फॉर्म होंगे वो 2024 के फरवरी मार्च के टाइम पे निकल जाएंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम वही होगा मई जून 2024 में लगभग, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें ये सब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका सिलेबस क्या होगा जो अब ट्रेंड, ये क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB का जो एग्ज़ाम होता था पहले वो होता था पहले अलग से पेपर उसका, ठीक है। लेकिन अब CUET PG का एक पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल पेपर, ठीक है। जनरल पेपर जो होगा वो पेपर ही आपका पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा उसी में, और उसमें क्या सिलेबस होगा वो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम इस बार जो हुआ था वो बहुत ही सरप्राइजिंगली हुआ था। बहुत बच्चों को बहुत कुछ और तैयारी कर ली थी उन्होंने और एग्ज़ाम में कुछ और आ गया था। तो हो सकता है कि हमें सही डायरेक्शन में अगर तैयारी ना मिले तो हमारा सिलेक्शन जो है मेहनत करने के बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है हर बच्चे के लिए। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, अब जो है लीगल वाला जो पार्ट है, लीगल पार्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लीगल पार्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लीगल का कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है जो, क्योंकि हम जो है लॉ पढ़ने वाले हैं, पढ़े नहीं हैं पहले से, इसलिए लीगल पार्ट को हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब सिलेबस है क्या वो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके अंदर होता क्या है, एक तो आता है मैथ्स। मैथ्स का लेवल होता है अप टू 10th क्लास तक का, 10th क्लास तक का मैथ होता है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और इस बार जो पेपर था उसमें एक आध क्वेश्चन 11th क्लास का भी आ गया था, यानी कि आप कुछ क्वेश्चन 11th क्लास की मैथ्स के भी ले सकते हैं, यानी टॉपिक उसमें से आ जाते हैं। पर 11th क्लास में अगर ये जाता है तो उसका लेवल थोड़ा कम होता है। अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिलेगा, आप भले ही आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, बट अब वो थोड़ा सा आपको मैथ की टच मिलेगी 11th क्लास की, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, ये वाला टॉपिक जो है लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ये दो जो सेक्शंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि करने को कर देते हैं लोग, लेकिन टाइम अगर ज़्यादा लग जाएगा तो आपका सिलेबस, आपका जो पेपर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप मुश्किल से 20-30 क्वेश्चन कर पाएंगे और पूरा टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप समझ लीजिए कि ब्लड रिलेशन है ना, रैंकिंग, सिलॉक्स, ये सारे टाइप के इस तरह के
टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको ये दोनों सेक्शन जो है बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जीएस के अंदर थोड़ा पढ़ना है आपको। इस बार जो पेपर हुआ था उसमें लॉजिकल रीजनिंग और मैथ इतनी ज़्यादा आई थी कि अगर किसी बच्चे के ये दो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो उसका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, यही ट्रेंड अब रहने वाला है, क्योंकि सीयूईटी का कोई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेशल पेपर तो हो नहीं रहा है। इसके अंदर बहुत, ये जो पेपर हो रहा है इसके अंदर बहुत सारे कोर्सों में एडमिशन मिलता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे कोर्स हैं वो सारे जो हैं इसी पेपर के थ्रू मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए जीएस के अंदर आप क्या पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा तो पूरा नहीं, मतलब 10th लेवल तक की आपको एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ लेना है। पॉलिटी, ठीक है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद आपको साइंस भी पढ़नी है, साइंस भी आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर ऐड कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल आते हैं, लेकिन आपको इसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, और टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और 100 क्वेश्चन यानी कि टोटल एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो यानी 400 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन आ गए तो 16 मार्क्स आपके आ गए। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सारे सिलेबस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं पूरा इसके बारे में आपको पूरा गाइड करता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हम जो है अपनी बातों को सभी तक पहुंचा सकें फ्री शिक्षा के माध्यम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से। किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बस आपको क्या करना, हमारे साथ जुड़ना है और आपका एडमिशन हमारी गारंटी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।